अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम राहिला है। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। कहानी को लाजमी आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया। राहिला को शादी के नाम से खौफ आता था क्योंकि शादी के नाम पर लड़कियों के साथ जो सुलूक किया जाता था वो इसे खौफजदा कर देता था। हाँ, यही वजह थी कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके बहुत इनकार करने के बावजूद भी इसकी शादी कर दी गई। वो अपने कमरे में बैठी तहाशा रो रही थी, हालांकि आज इसकी शादी की पहली रात थी। इस रात हर लड़की बहुत से अरमान और ख्वाब सजाकर अपने शौहर के घर आती है और नई जिंदगी में अपनी नई खुशियों के इंतजार में रहती है। लेकिन राहिला बेहद परेशान थी। वो इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शौहर के आने का सोचकर इसका दिल बुरी तरह से कांप रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो कहीं जाकर छुप जाए जहां उसका शौहर उसे देख ना सके। काश कि ये सब कुछ इस की आंखों से दूर हो जाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बदहवासी की वजह से इसके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे उसे अपना दम घटता हुआ महसूस हो रहा था। इसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और उसका शौहर अदनान कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर राहिला की आंखों से आंसू बहने लगे। डर के मारे उसने अपने दोपट्टे को अपने हाथों से पकड़ लिया था। वो किस तकलीफ से गुजर रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी। जैसे जैसे इसका शौहर उसके करीब आ रहा था, इसका पूरा वजूद कांप रहा था। अदनान इसके पास आकर बैठ चुका था। कुछ देर तक इसके खूबसूरत चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखता रहा। राहिला बेहद खूबसूरत थी और यही इसके लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे ही इसने अपना हाथ राहिला के हाथ पर रखा तो उसे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, राहिला क्या बात है? तुम इतना क्यों डरी हुई हो? अब वो उसे क्या बताती कि उसे शादी से डर लगता है। किस ने कुछ भी नहीं कहा। वो कहने लगा, फिर तुम इस तरह घबराई हुई क्यों लग रही हो? राहिला ने आहिस्ता से कहा, मुझे इस नए रिश्ते से डर लगता है। इसकी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इसका हाथ थामकर उसे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। राहिला ने कहा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। राहिला ने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है। पता नहीं ये सब कैसे होगा। वो कहने लगा, देखो इसका एक ही हल है। उसने इसका हाथ थामकर उसे तसल्ली दी और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, इसमें से एक दवा निकालकर उसे देने लगा। साथ में पानी का गिलास भी दिया। कहने लगा, ये गोली खा लो। राहिला ने कहा, यह दवा कौन सी है? अदनान कहने लगा, तुम्हारी सब परेशानियों का हल इसी गोली में है। अदनान की बात को राहिला समझ नहीं पा रही थी। वो सोचने लगी, आखिर इसकी परेशानियों का हल ये गोली कैसे हो सकती है? इसका डर इस कदर था कि वो कुछ भी करने को तैयार थी। और जब अदनान ने यकीन दिलाया कि ये गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा तो उसने वो गोली खा ली। अदनान इसके करीब आया। इसने इसके दोनों हाथों को थामकर अपने होंठों से लगाया। इससे मोहब्बत का इजहार करने लगा। लेकिन राहिला तो ऐसे थी जैसे इसके जिस्म से जान निकल चुकी हो। आहिस्ता आहिस्ता अदनान ने इसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया था और वो डर के मारे अपना आप इससे छुड़ाने लगी थी। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि जैसे इसकी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वो नींद की आगोश में जाने लगी। वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो गहरी नींद जा चुकी थी। राहिला की शादी से कुछ दिन पहले इसकी सारी सहेलियां उसे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। वो इससे कहने लगी कि कुछ दिन के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए जरूरी है कि तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ पूछ लो। राहिला शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब उसकी सहेलियों ने इसे इस रिश्ते के बारे
मैं बताया था तो उसे इस रिश्ते से डर लग रहा था क्योंकि उनके बताने का अंदाज कुछ ऐसा था। वो कहने लगे कि शौहर अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल तरस नहीं खाता और तुम तो खास तौर पर मनाओ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तुम्हारा शौहर न जाने तुम्हारे साथ किया करेगा। उनकी बातें सुनकर उसका दिल दहुलने लगा। इनकी बातों ने इसका दिमाग और उसके होश दोनों उड़ा दिए थे। शादी की रात का जो नक्शा इसकी सहेलियों ने इसे बताया था, उसे इससे डर लग रहा था। जैसे जैसे इसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसका दिल चाहता था कि वो कहीं छप जाए। इसलिए शादी की रात वो अपने शौहर के आने पर बेहद डरी हुई थी। से पता नहीं था कि वो इसके साथ क्या करेगा, लेकिन अदनान ने इसकी बात सुनकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की। इसने शायद इसे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही कुछ देर के बाद वो सो चुकी थी। उसे अपनी शादी की रात बिल्कुल याद नहीं थी। हाँ, इतना एहसास था कि इसका शौहर इससे अपना हक वसूल कर चुका था। वो अभी तक अनजान थी, जो इंकिशाफ बाद में इस पर खिलने वाला था कि शादी की पहली रात इसके साथ किया हुआ था। खैर, जब वो सुबह उठी तो इसका पूरा जिस्म दर्द से चूर हो रहा था। इसने करवट बदली तो उसकी कमर से दर्द निकल रहा था। वो दर्द से रोने लगी। इसके साथ लेटा हुआ इसका शौहर फौरन उठकर बैठने लगा। कहने लगा, क्या हुआ? राहिला ने कहा, पता नहीं, मेरा जिस्म पूरी तरह भारी हो रहा है और मेरे जिस्म में दर्द है। याद करने के बावजूद इसे ये रात बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। इसने अपने चकरा रहे सर को पकड़ा, फिर अपनी दुखती कमर को। इसने बेड पर नजर दौड़ाई तो इसके हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूटकर बेड पर बिखरी हुई थी। इसके बाल खिले हुए थे। इसकी बिखरी हुई हालत इसे इस बात का एहसास दिला रही थी कि शौहर ने रात को इसके साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। वो चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए दर्द की तेजी की वजह से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे यूं रोता देखकर शौहर भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो, ये सब तो होता ही है। तुम्हें अपने आप को इस बात का आदी बना लेना चाहिए, और वैसे भी शादी की पहली रात तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी, और फिर जब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान अपने जज्बात पर काबू कैसे पा सकता है? तुम रात को बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें दवाई ना दी तो तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। ये कहने के बाद वो उठकर बाथरूम चला गया। लेकिन राहिला को अपना जिस्म इस काबिल नहीं लग रहा था कि वो उठकर खड़ी हो जाती। अदनान घर पर अकेला रहता था। इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो राहिला के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। वो कहने लगे कि लड़का अकेला है, हमें तो ऐसे रिश्ते पसंद नहीं। लेकिन फिर इसकी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमा लेता है, अपना घर है। अब अगर इसके माँ बाप जिंदा नहीं तो इसमें इस लड़के का क्या कसूर है? अपने अच्छी तरह छानबीन तो करवाई है। इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली। अच्छा है, मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। राहिला नहीं जानती थी कि शादी की रात इसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। अदनान नहाकर बाहर आया तो इससे कहने लगा, देखो, मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फ़िलहाल कोई नहीं, इसलिए ये घर तुम्हें संभालना होगा। उसे इसकी बात पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन इसे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि वो इसका नाश्ता तैयार कर सकती। वो अपनी बात कहने के बाद कमरे में जा चुका था। वो कहकर गया था कि मेरे लिए नाश्ता बनाओ। राहिला जब बेड से उठकर खड़ी हुई तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कमर टूट जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आए। अदनान बाहर लान में बैठा फोन पर किसी से हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था उसने राहिला को शर्म से पानी पानी कर दिया था। वो गुजरी हुई रात के बारे में पुल पुल की खबर दे रहा था।
वो किसके साथ बात कर रहा था, वो भी बड़े बेशर्म अंदाज में। इसे अपने शौहर का इस तरह अपनी ज़ाती बातें किसी को बताना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो पहली ही रात की दुल्हन थी, इस तरह वो अभी शौहर से कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसने सोचा कि वो अपने शौहर को बाद में कहेगी कि वो इस तरह की बातें बाहर ना करे। वो फौरन नजरें झुकाकर किचन में चली आई। इसने मुश्किल से अपना और अपने शौहर का नाश्ता तैयार किया। नाश्ते के बीच में उसने शर्माते हुए शौहर से ये बात कही थी। उसने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए शायद आज की रात में आपको ना दे सकूं, और प्लीज अब भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसका शौहर इस वक्त चाय पी रहा था। इसकी बात सुनकर वो कहने लगा, देखो मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुन सकता। मुझे हर सूरत जल्द से जल्द औलाद चाहिए। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की। शादी की बात सुनकर उसका दिल बेचैन सा हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि रात को इसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जो हालत इसकी इस वक्त थी, वो शायद इस काबिल नहीं थी वो दोबारा इस तकलीफ को बर्दाश्त करती। लेकिन इसके सामने खड़ा इंसान इसकी हर तकलीफ से बेपरवाह होकर बस अपनी मनमानी कर रहा था। जैसे ही रात हुई, इसे लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। रात को फिर शौहर ने उसे एक दवा दी। उसने कहा, मुझे नहीं खानी। वो कहने लगा, ये नींद की दवा नहीं है। उसने कहा, फिर किस बात की दवा है? इसका शौहर कहने लगा, ये दवाई तुम्हें जल्दी से मां बना देगी। ये सुनकर वो कुछ देर उसकी सूरत देखती रही कि आखिर उसे किस बात की जल्दी थी। इसकी शादी को कौन से 4-5 साल गुजर चुके थे। अभी तो शादी को 4 दिन नहीं हुए थे, और न ही इसके सास ससुर जिंदा बैठे थे जिन्हें पोता देखने की जल्दी थी। आखिर वो इसे इतनी जल्दी मां बनाने पर क्यों तैयार हो रहा था? इसने कहा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो हमारी शादी को कुछ ही दिन गुजरे हैं। हम आराम से 2-4 साल के बाद ये प्लान बनाएंगे। अभी तो खुद हमारी मौज मस्ती के दिन हैं। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे औलाद की कितनी जल्दी है। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। ये बात करने के बाद इसने दवा इसके मुंह में डाल दी और पानी का गिलास उसके हाथ में थमा दिया। इसने पानी पीकर वो दवाई खा ली। लेकिन इसे हैरत इस बात पर हुई जब पिछली रात वाली बेहोशी इस पर फिर से छाने लगी। इस वक्त इसका दिमाग इस काबिल नहीं था कि वो ये बात सोचती कि अगर ये दूसरी दवाई थी तो उसे नींद क्यों आ रही थी, इस पर क्यों इतनी बेहोशी सवार हो रही थी, और फिर उसे कुछ भी होश नहीं था। वो दोबारा से नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। बेहोशी के आलम में भी उसे अपनी सिसकियां अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। दर्द की इतनी तकलीफ थी कि गहरी नींद के बावजूद वो रो रही थी। सुबह उसकी आंख दर्द की वजह से जल्दी खुल चुकी थी। इस वक्त उसकी कमर में इतना दर्द था कि उसने अपने शौहर को उठा दिया। इसने कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले चलूं। लेकिन इसका शौहर कहने लगा, अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, तुम क्यों मेरी नींद को खराब कर रही हो? दर्द की दवा खा लो। उसने इसे एक और दवा दी जिसे खाकर उसके दर्द में थोड़ा सा फर्क महसूस हुआ। वो दोबारा सो गई। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठी, दर्द फिर से तेज होने लगा। अब तो ये रोज का मामूल बन चुका था। लगातार 8-10 दिन से वो ऐसी तकलीफ से गुजर रही थी। लेकिन इसके शौहर को जैसे इसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन वो ऑफिस से वापस आया तो उसने कहा, मुझे उम्मी के घर छोड़ दो। इसे अपने शौहर से दूर रहने का बस यही तरीका मिला था। शौहर कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक मेरे औलाद पैदा नहीं होती मैं तुम्हें वहां नहीं भेज सकता। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे बच्चों की जल्दी क्या थी। कई दिनों से इसका यह हाल हो चुका था कि वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। वो दर्द की गोली खा कर अपना मैदा भी खराब कर चुकी थी।
लेकिन इस बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, उसने अपनी माँ को बुला लिया। वो उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली आई। इसने इसे कमर दर्द और पेट के निचले हिस्से के दर्द का बताया। इसका हाथ अब भी इसके पेट पर था। वो 8-10 दिन से लगातार ये तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और जो बात इसने से बताई वो सुनकर उसकी सांस रुक चुकी थी। वो आंखें फाड़े डॉक्टर की बात सुन रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने घर वापस पहुंची। इसकी माँ से कहने लगी, अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? तुम्हारा शौहर भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने देखो अपनी क्या हालत बना रखी है। अब वो अपनी माँ को क्या बताती कि वो किस मुसीबत में फंस चुकी है। इसकी माँ से नसीहत करके अपने घर जा चुकी थी। वो पूरा दिन डॉक्टर की बातों को सोचती रही, लेकिन इसके पास इस बात का कोई हल नहीं था और ये ऐसी बात थी वो अपने शौहर से भी बात नहीं कर सकती थी। उसे अपना अब बिल्कुल बेबस लग रहा था। वो तो जानना चाहती थी कि रात को इसका शौहर उसके साथ किया करता था। रात के वक्त उसने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया था। ऐसी जगह पर मोबाइल रखा था जहां इसका बेड आसानी से नजर आ सके। रात को इसका शौहर उसे दवाई खुलाने लगा। इसकी वही हालत होने लगी थी। जब सुबह हुई तो वो उठी और अपने शौहर के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और उस पर लगी वीडियो देखने लगी। इस वीडियो को देखकर उसके होश उड़ चुके थे। इसने पूरी वीडियो नहीं देखी थी। इसने मोबाइल को बेड पर फेंक दिया था और अपने चकरा रहे सर को पकड़ने लगी। जो कुछ इसका शौहर उसके साथ रात में करता था वो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि इसका शौहर वापस आता, उसने अपने माँ बाप को घर बुला लिया। उन्हें सारी बात बता दी। इसके माँ बाप सर पकड़कर बैठ चुके थे। इसका शौहर अदनान एक अधूरा मर्द था। वो इस काबिल नहीं था कि बच्चा पैदा कर सकता, बल्कि वो तो इस काबिल नहीं था कि अपनी बीवी के पास आ सकता, मियाँ बीवी का रिश्ता कैसे बना सकता था। वो नामर्द था। वो अपना रोब इस पर जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, रात गुजारने के लिए अपने दोस्तों को इसके कमरे में भेज देता था जो उसके साथ बेदर्दी का सलूक करते थे। इसके माँ बाप ने इसके शौहर पर मुकदमा कर दिया और उसे तलाक दिला दी। जब वो लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने इसे यही बताया था कि तुम्हारे साथ गलत काम हो रहा है और ये गलत काम करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं और ये बात झूठ नहीं थी। इसका शौहर उसी तरह अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ ये काम करवा रहा था। राहिला ज़हनी मरीजा बन चुकी थी। पूरा 1 साल लगा था उसे संभलने में, क्योंकि जो दर्द और तकलीफ इसके शौहर ने इसे 2 महीने में दी थी वो बहुत दर्दनाक थी। फिर इसके माँ बाप ने इसके लिए दूसरा रिश्ता देख लिया। इस बार बहुत अच्छा खानदान मिला। हाँ, लड़का शादीशुदा था और उसकी पहले से एक बच्ची थी। बच्चे की पैदाइश पर उसकी बीवी चल बसी थी, लेकिन इसे इस बात पर कोई एतराज नहीं था। आज वो अपने शौहर अरसलान के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रही है। इसका शौहर इससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। इसने इसकी बच्ची को सच्चे दिल से अपना लिया था। अल्लाह ने इसे इतना अच्छा हमसफर दिया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।